Good morning, students. How are you? In our previous lecture, we discussed about how error come in mathematical operation like addition and subtraction. हमारे previous lecture में हमने जब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो करते हैं, हम दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें जो नई रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है उसमें एरर कितनी होगी वो कैलकुलेट की थी और उसको कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में बात की थी। और हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2.7 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2.8 देखा था। इलस्ट्रेशन नंबर 2.8 was based on subtraction of two physical quantity and illustration number 2.7 was based on absolute error, relative error and percentage error. Today we will talk about error in multiplication and division. हम जब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट इज हम जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें जो नई रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसमें एरर कितनी होगी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सेम एज अगर हम दो क्वांटिटी का डिवीजन लेते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी उसमें एरर कितनी होगी उसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। ओके, सो माय नेम इज Tara Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today's our topic is error in multiplication and division. Okay, first of all, the first one is error in multiplication, that is error in product. जब भी हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्वांटिटी में हमें एरर कितनी मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट अस कंसीडर लेट a plus or minus delta a and b plus or minus delta b are measured values of quantity capital A and B respectively। बच्चों हमारे पास दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी A एंड क्वांटिटी B। क्वांटिटी A की मेजर्ड की हुई वैल्यू है A प्लस और माइनस डेल्टा A, मींस कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें डेल्टा E जितनी पॉजिटिव एरर भी हो सकती है, नेगेटिव एरर भी हो सकती है। सेम फॉर क्वांटिटी B में डेल्टा B जितनी पॉजिटिव एरर भी हो सकती है, नेगेटिव एरर भी हो सकती है। सो हमारे पास जो दो क्वांटिटी है A एंड B, उसकी मेजर्ड की हुई वैल्यू है A प्लस और माइनस डेल्टा A एंड B प्लस और माइनस डेल्टा B। ओके, अब बच्चों ध्यान रखना, हम ये दोनों मेजर्ड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मींस कि उसकी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें रिजल्टेंट जो वैल्यू मिलेगी, रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर प्रेजेंट होगी। सो लेट कैपिटल Z be the result of, or we can say let Z be the product of A and B। हम जब क्वांटिटी A को क्वांटिटी B से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें जो Z मिलती है वो हमारी क्या हो गई, रिजल्टेंट क्वांटिटी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ A and B। सो वी कैन राइट देयरफॉर Z is equal to A multiplied by B। अब बच्चों ध्यान रखना, हमारे पास जब हमने क्वांटिटी A की मेजर वैल्यू, क्वांटिटी A की वैल्यू मेजर की तो हमें मेजर वैल्यू कौन सी मिली, A प्लस और माइनस डेल्टा A। सो वी कैन राइट A प्लस और माइनस डेल्टा A इनटू मेजर्ड वैल्यू ऑफ B
which is b plus or minus delta b। अब बच्चों हम जो एरर वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट मिलती है उसमें भी एरर होगी। सो वी कैन राइट z प्लस और माइनस डेल्टा z। बच्चों डेल्टा z क्या है? डेल्टा z इज एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्टेंट क्वांटिटी। हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिली उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी है? डेल्टा z। सो एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्टेंट क्वांटिटी। ओके, चलो अब हम ये दोनों ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। सो वी कैन राइट z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, ये पूरे ब्रैकेट को b से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे ब्रैकेट को b से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये पूरे ब्रैकेट को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम फर्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं a, ओके, मल्टीप्लाई बाय b। चलो अब a प्लस और माइनस डेल्टा b से मल्टीप्लाई होगा, सो साइन प्लस और माइनस इनटू a इनटू डेल्टा b। ओके, सो इसका काम हो गया a मल्टीप्लाई बाय b प्लस और माइनस a मल्टीप्लाई बाय डेल्टा b। नाउ अब डेल्टा a की बात, प्लस और माइनस डेल्टा a। सो पहले हम b को लिखते हैं b इंटू डेल्टा a, प्लस और माइनस b इंटू डेल्टा a। अब प्लस और माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई बाय प्लस और माइनस डेल्टा b। सो वी कैन राइट प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब बच्चों ध्यान रखना, हमारे पास जो ये डेल्टा z है वो हमें a और b के प्रोडक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है उसकी एब्सोल्यूट एरर है। ये जो डेल्टा b आपको दिख रही है, ये डेल्टा b क्वांटिटी b में एब्सोल्यूट एरर है। ये जो डेल्टा a है वो क्वांटिटी a में एब्सोल्यूट एरर है। ओके, और ये जो डेल्टा a और डेल्टा b का मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों की एब्सोल्यूट एरर की प्रोडक्ट है। अब बच्चों ध्यान में रखना, हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन में रिजल्टेंट जो एरर कितनी है वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो बच्चों अब ध्यान में रखना, जब भी हम डिवीजन करते हैं या तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर दैट इज फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर हमने आगे डिस्कस किया है। तो ऑन द बेस ऑफ फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड वी कैन गेट रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्टेंट क्वांटिटी दैट इज z। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है उसको हम रिलेटिव एरर में ट्रांसफर करेंगे। हाउ कैन वी ट्रांसफर दिस रिजल्टेंट क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। तो बच्चों हमने देखा था कि जब हम किसी क्वांटिटी की फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं तो हमने देखा था कि ऊपर क्या होगा, ऊपर उसकी जो क्वांटिटी है उसमें एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय इसकी ओरिजिनल वैल्यू। सो हम ये क्वांटिटी को न्यूमेरेटर में एब्सोल्यूट एरर और डिनोमिनेटर में एक्चुअल वैल्यू को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस क्वांटिटी को z से डिवाइड करते हैं तो हमें डेल्टा z डिवाइडेड बाय z मींस कि हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें z में रिलेटिव एरर मिल जाएगी। सो वी कैन राइट dividing left hand side of above equation by z and
right hand side of above equation by a b। ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से हम ये इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको डिवाइड करेंगे। सो वी कैन राइट डेल जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड होल डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल टू ए बी प्लस और माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस और माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी होल डिवाइडेड बाय ए बी। ओके बच्चों, हम इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं z डिवाइडेड बाय z बीच में साइन प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए बी। ये जो ए बी है इसके डिवीजन में भी लिख सकते हैं, इसके डिवीजन में भी लिख सकते हैं, इसके डिवीजन में भी और इसके डिवीजन में भी लिख सकते हैं। सो हमने फर्स्ट टर्म के डिवीजन में भी लिखा। सो ए बी डिवाइडेड बाय ए बी बीच में साइन प्लस और माइनस a इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन प्लस और माइनस b इंटू डेल्टा a डिवाइडेड बाय ए बी प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाय ए बी। ओके, अब बच्चों ध्यान रखना हम z डिवाइडेड बाय z। ओके, अब बच्चों ध्यान रखना z डिवाइडेड बाय z तो वैल्यू क्या होगी? हम z को z से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू होगी 1। सो वी कैन राइट 1 प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू ab डिवाइडेड बाय ab इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस। अब बच्चों ध्यान में रखना ये जो a है न्यूमेरिकल पार्ट में a है और डिनोमिनेटर में जो a है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम एज इफ वी टॉक अबाउट दिस टर्म सो b और b कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी कैन राइट प्लस और माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b प्लस और माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a प्लस और माइनस बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा a डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाय b डेल्टा a डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। अब बच्चों देखो ये 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो we can cancel 1 on both side. So we can write plus or minus delta z divided by z is equal to plus or minus हम ये वाली टर्म को पहले लिखते हैं डेल्टा a डिवाइडेड बाय a प्लस और माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b प्लस और माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाय a। अब ये जो डेल्टा a डिवाइडेड बाय a है वो क्वांटिटी a में फ्रैक्शनल एरर है और ये जो डेल्टा b डिवाइडेड बाय b है वो क्वांटिटी b में फ्रैक्शनल एरर है। सो ये फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू बहुत कम होगी और ये जो क्वांटिटी b में जो फ्रैक्शनल एरर है उसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी। सो वी कैन राइट डेल्टा a डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय डेल्टा b डिवाइडेड बाय b व्हिच इज वेरी स्मॉल। सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म इन कंपेयर टू दिस बोथ टर्म। सो वी कैन राइट प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z is equal to
प्लस और माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस और माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। तो बच्चों यहां हमें ये जो फ्रैक्शनल एरर है उसमें हमें 4 कॉम्बिनेशंस मिले। तो हम ये जो 4 कॉम्बिनेशंस है उसमें हमें उनमें से हमें उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू लिखनी होगी तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसकी पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर we can write delta z divided by z is equal to delta a divided by a plus delta b divided by b। ओके, सो ये हमारी क्या हो गई रिजल्टेंट क्वांटिटी। z में जो फ्रैक्शनल एरर मिली वो दोनों क्वांटिटी में जो इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर है उसके एडिशन लिखनी होगी। ओके, now we will discuss about error in division. So second one is error in division. अगर हम दो क्वांटिटी का डिवीजन लेते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी उसमें एरर कितनी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। सो let a plus or minus delta a and b plus or minus delta b are measured values of quantities a and b. Okay, where delta a and delta b are absolute error in quantities a and b respectively. ओके, अब बच्चों ध्यान रखना हमारे पास दो क्वांटिटी a और b है, उसका हमें डिवीजन करना है। क्वांटिटी a की मेजर्ड की हुई वैल्यू है a प्लस और माइनस डेल्टा a और क्वांटिटी b की मेजर्ड की हुई वैल्यू है b प्लस और माइनस डेल्टा b। मींस कि अगर हम क्वांटिटी a को मेजर करेंगे तो उसमें डेल्टा a जितनी एरर प्लस फॉर्म में भी आ सकती है, माइनस फॉर्म में भी आ सकती है। मींस कि हम जो e की वैल्यू मेजर करेंगे उसमें डेल्टा e जितनी एरर बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ओके, एंड सेम फॉर मेजर क्वांटिटी b। अब बच्चों ध्यान में रखना हम ये दोनों क्वांटिटी का डिवीजन लेंगे। हम क्वांटिटी a और क्वांटिटी b का डिवीजन लेंगे तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी। तो a में भी एरर है, क्वांटिटी b में भी एरर है। सो दोनों का डिवीजन करने से हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी उसमें भी एरर होगी। सो लेट अस कंसीडर लेट z be the resultant quantity of division of capital A and B। क्वांटिटी A और क्वांटिटी B है उसका हमने डिवीजन लिया तो हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिली उसको हमने सपोज किया Z से। सो
ये जो क्वांटिटी z हुई वो हमें a और b का डिवीजन करने पे मिली। सो z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। अब बच्चों ध्यान रखना, क्वांटिटी a की मेजर्ड की हुई वैल्यू कौन कितनी है, a प्लस और माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय b की मेजर्ड की हुई वैल्यू b प्लस और माइनस डेल्टा b है। तो ये जो z रिजल्टेंट क्वांटिटी है उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगी। सो उसमें जो एरर है उसको डिनोट करते हैं डेल्टा z से। सो z प्लस और माइनस डेल्टा z। अभी बच्चों हमने देखा कि जब हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो टर्म मिलती है उस टर्म को हम रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर में ट्रांसफर करते हैं और उसके बेस पे हम रिजल्टेंट क्वांटिटी में कितनी एरर है वो फाइंड करते हैं। सेम प्रोसीजर हम यहां भी फॉलो करेंगे। सो बच्चों हमें करना क्या पड़ेगा, पहले हमें जो ये टर्म आई उसको सिंपलीफाई करते हैं और उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में ट्रांसफर करने की ट्राई करते हैं। अब बच्चों ध्यान में रखना, अगर यहां से मैं z को कॉमन ले लेता हूं तो वी कैन राइट z, मैंने यहां से z को कॉमन ले लिया, सो वी कैन राइट 1 प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z। ध्यान में रखना, ये z समझो बच्चों ध्यान से, अगर हम यहां एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, z मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज z प्लस और माइनस डेल्टा z होल डिवाइडेड बाय z। ये z कैंसिल आउट हो गए तो हमारी ओरिजिनल जो वैल्यू है z प्लस और माइनस डेल्टा z वो हमें मिल गई। ओके, सो वी कैन राइट, हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, z को कॉमन निकाल के z ब्रैकेट में 1 प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z। Same as on right hand side, we can write on numerator part if a is common, so 1 plus or minus delta a divided by a. Okay, same for quantity b, that is b bracket 1 plus or minus delta b divided by a. Okay, चलो बच्चों अब हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए हमें ये z को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ a को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ b को रिमूव करना पड़ेगा। हाउ कैन वी रिमूव z ऑन लेफ्ट हैंड साइड, a एंड b ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। सोचो, अगर हम ये जो हमें टर्म मिली लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर हम ये टर्म को z से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड हम न्यूमेरिकल पार्ट को a से डिवाइड करेंगे और ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम b से डिवाइड करेंगे, तो हमें जो फॉर्म मिलेगा, हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो फ्रैक्शनल एरर दैट इज रिलेटिव एरर के फॉर्म में मिलेगा। सो बच्चों क्या करना चाहिए, डिवाइडिंग left hand side of above equation by z and right hand side of above equation by above equation and on right hand side of above equation we can write dividing left hand side of above equation by z and dividing right hand side on numerator in numerator
by capital A and in denominator divided by B. So we can write Z bracket 1 plus or minus delta Z divided by Z. हमें Z से डिवाइड करना है, so we can write divided by Z is equal to on right hand side on numerator part A bracket 1 plus or minus delta A divided by A. हम ये न्यूमेरिकल पार्ट है उसको A से डिवाइड करेंगे, so we can write divided by A. Same for denominator part 1 plus or minus delta B divided by B. B as it is and divided by B. Okay? So बच्चों यहाँ क्या हुआ? Z और Z कैंसल आउट हो गए. On right hand side A और A and B are cancel out. So we can write 1 plus or minus delta Z divided by Z is equal to 1 plus or minus delta A divided by A divided by 1 plus or minus delta B divided by B. अब बच्चों ध्यान रखना, हम ये जो टर्म हमें मिलती है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ध्यान में रखना 1 plus or minus delta Z divided by Z is equal to, खास ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 plus or minus delta A divided by A. बच्चों अगर ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम न्यूमेरेटर में ले जाएंगे, सो वी कैन राइट 1 plus or minus delta B divided by B whole raised to -1. बच्चों ध्यान में रखना, अगर हम इसको ब्रैकेट लगा लेंगे तो क्या होगा, ये पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी. सो हम क्या लिख सकते हैं 1 plus or minus delta B divided by B whole raised to -1. Same as if 1 by x is there, so instead of 1 by x we can also write x power -1. Okay, with the by using the same formula we can write 1 plus or minus delta B divided by B. उसको हम जब डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में ले जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं होल पावर -1. अब बच्चों यहाँ हमें एक मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉलो करनी होगी. ये जो 1 प्लस और माइनस डेल्टा B by B होल रेज़ टू -1 लिख सकते हैं, हम उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. सो वी कैन राइट बाय यूजिंग binomial expansion. By using binomial expansion of 1 plus or minus delta B divided by B whole raised to -1 is equal to. अब बच्चों ध्यान में रखना, हम यहां लिख लेते हैं ऊपर, जब भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं सो 1 plus x होल रेज़ टू n होगा, तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज रहती है. सो 1 रिमेन एज इट इज एंड द साइन आल्सो रिमेन एज इट इज. सो 1 plus x, ये जो पावर है वो सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है. सो वी कैन राइट 1 plus x. Okay, same if 1 minus x whole raised to n is there, so first term remain as it is
sign remain as it is and power multiplied by second term of equation. So we can write 1 minus nx. Okay, by using same formula we can write 1 remain as it is. अब बच्चों खास ध्यान में रखना, यहाँ पे जो साइन है वो प्लस और माइनस है, खास ध्यान रखना, यहाँ पे जो साइन है वो प्लस और माइनस है। सो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, सो प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा। सो वी कैन राइट 1 माइनस प्लस, फिर से एक बार लिख लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। ये जो माइनस जो सेकंड टर्म है वो प्लस और माइनस के साइन में है। सो इफ ये जो -1 है वो प्लस और माइनस डेल्टा b से मल्टीप्लाई होगा। सो ऑलरेडी प्लस और माइनस साइन प्रेजेंट है, सो वी कैन राइट प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस, दैट इज माइनस, एंड माइनस माइनस प्लस। सो वी कैन राइट 1 माइनस प्लस 1 multiplied by second term, that is delta b divided by b. Okay, so instead of writing this term we can write 1 minus plus delta b divided by b. So हम ये टर्म को फिर से लिखते हैं, 1 प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, 1 प्लस और माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 प्लस और माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b होल पावर -1, वी कैन राइट 1 माइनस प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। चलो कहाँ लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पेस, बोलो कहाँ लिखेंगे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके चलो यहां लिख लेते हैं, वन प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू, अब बच्चों हम ये दोनों ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे तो हमने मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही लिखा, हम 1 को पहले पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a है उसको हम ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो ये 1 हो जाएगा। सो प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a मल्टीप्लाई बाय 1, सो वी कैन राइट डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। चलो बच्चों अब बात आई डेल्टा b की, 1 प्लस माइनस प्लस डेल्टा b, सो वी कैन राइट माइनस प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। नाउ प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a इनटू माइनस प्लस डेल्टा b बाय b, सो वी कैन राइट प्लस और माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a इनटू डेल्टा b डिवाइडेड बाय a। अब बच्चों ये जो डेल्टा a बाय a है, समझो ये जो डेल्टा a बाय a है और यहाँ पे डेल्टा b बाय b है, वो क्या होगी, फ्रैक्शनल एरर, और वी कैन से रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी a। यहाँ पे जो b है वो क्या होगी, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी b। अब बच्चों ये जो रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी a है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, सेम एज रिलेटिव एरर इन
क्वांटिटी बी है उसकी भी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी इन कंपेयर टू डेल्टा z by z, डेल्टा a by a and डेल्टा b by b. So in compare to डेल्टा z by z, डेल्टा a by a and डेल्टा b by b, this quantity can be negligible. So we can write value of delta a divided by a, we can write plus or minus delta a divided by a into delta b divided by b. B is very small, so it can be neglected. हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया. So we can write 1 plus or minus delta z divided by z is equal to 1 plus or minus delta a divided by a plus or minus plus delta b divided by b. चलो बच्चों, अब ये -1 को हम इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो -1 हो जाएगा. सो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो वी कैन राइट प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a माइनस प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय a. अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस है. वी कैन राइट प्लस डेल्टा a बाय माइनस डेल्टा b बाय b, प्लस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, माइनस डेल्टा a बाय a माइनस डेल्टा b बाय b, माइनस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b. But for the maximum value of error, for the maximum value of error, we can take or we can consider only positive sign. हम only positive sign को consider करेंगे. So we can write plus, no need to write plus. So we can write delta z divided by z is equal to delta a divided by a plus delta b divided by b. This is our final equation. Delta z by z is equal to delta a by a plus delta b by b. बच्चों हमने जब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन किया और हमें z जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिली उसमें हमें जो रिलेटिव एरर मिली वो दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज में जो रिलेटिव एरर मिलते हैं उसका सम, उसका एडिशन जितनी मिली. सेम एज हमने दो क्वांटिटी a और b का डिवीजन लिया तो हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी z मिली उसमें जो रिलेटिव एरर मिली वो दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी a और b दोनों में जो रिलेटिव एरर प्रेजेंट है उसके एडिशन, उसका सम जितनी मिली. सो बच्चों यहां से हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं. फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, हम यहां पे एक रूल लिख सकते हैं, रूल फॉर एडिशन, रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. We can write
when two quantities are multiplied or divided. When two quantities are multiplied or divided, the relative error in resultant quantity is the sum of relative error in individual quantities. Sum of relative error in individual quantities. ओके, जब हमने दो क्वांटिटी का एडिशन किया था और दो क्वांटिटी का सबट्रैक्शन किया था, तो हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिली थी उसमें जो एब्सोल्यूट एरर मिलती है वो दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर का सम जितनी मिलती थी। और आज हमने जब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा तो हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी में रिलेटिव एरर मिली वो दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के एडिशन जितनी मिली। ओके, थैंक्स बच्चों।